नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में आपका दिल से स्वागत है। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे भी इसी तरह आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अपना नया टॉपिक। हुआ यूँ कि आज एक चित्रकार ले लिया। कई दिन से थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते हमें लग रहा था आप लोग भी बोर हो रहे हैं और मुझे भी बोरियत महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया। आज हमने एक चित्रकार उठा लिया, बंगाल का एक चित्रकार उठा लिया। बल्कि 4 चित्रकार पहले हो चुके थे, एक आज पढ़ा दे रहे हैं और बंगाल के भी चित्रकार हो जाएंगे। थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कल हम लोग फिर अपने नए टॉपिक के साथ राजस्थानी चित्रकला के साथ मिलेंगे और आज एक छोटा सा टॉपिक कृष्ण वेंकटप्पा देख लेते हैं। ओके, तो के वेंकटप्पा का पूरा नाम क्या था? के वेंकटप्पा का पूरा नाम था कृष्णप्पा वेंकटप्पा। कृष्णप्पा वेंकटप्पा किसका? के वेंकटप्पा का पूरा नाम था कृष्णप्पा वेंकटप्पा। इनकी शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में हुई। इनकी शिक्षा कलकत्ता आर्ट कॉलेज में हुई और स्टार्टिंग में इन्होंने 1902 से 8 ईस्वी तक मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कला शिक्षा ग्रहण की थी। और इनके कला गुरु कौन थे कलकत्ता आर्ट कॉलेज में? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि बताया, फिर चित्रण विषय पौराणिक, ऐतिहासिक, व्यक्ति चित्रण था और व्यक्ति चित्रण में इन्होंने अवनी बाबू और रामास्वामी का चित्रण किया। कलकत्ता आर्ट कॉलेज में ये पक्षी चित्रकार थे और के अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में के वेंकटप्पा अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में थे और इनका जन्म 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। और कहा जाता है कि इनका परिवार जो है सोने की पत्ती के प्रयोग से पारंपरिक शैली में चित्रण कार्य करने के लिए प्रख्यात था। और वेंकटप्पा के पिता जो है वो मैसूर राज दरबार के दरबारी चित्रकार के पद पर कार्यरत थे। इनका दरबारी चित्रकार और क्या कहते हैं राज दरबार से संबंध था। सन 1902 से 8 ईस्वी तक मैसूर के राजकीय विद्यालय में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली। फिर उसके बाद इन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल से शिक्षा ली और कलकत्ता में ही ये क्या कहला रहे थे? तो ये पक्षी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने मृगतृष्ण पक्षी का अध्ययन किया। इनकी समानता किससे की जाती? इनकी समानता मुगल चित्रकार मंसूर से की जाती, जो किसके समय में थे? तो जहांगीर के समय में थे। जहांगीर के समय में पक्षी चित्रकार थे और इनको बंगाल का मंसूर कहा जाता है। इनको बंगाल का मंसूर कहा जाता है। 1910 और 11 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में इन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई। कब? 1910 और 11 में इन्होंने लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई और इनके सहपाठी कौन थे? तो नंदलाल बोस इनके सहपाठी थे। सहपाठी कौन थे? तो नंदलाल बोस इनके सहपाठी थे। नेक्स्ट देखेंगे कि 1917 से 34 के बीच इन्होंने ऊटी के कोडाइकनाल, कहाँ? ऊटी के कोडाइकनाल, ऊटी के दृश्य और कोडाइकनाल के दृश्य चित्रण इन्होंने किया। कब? 1917 और 34 के बीच में इन्होंने ऊटी के दृश्य और कोडाइकनाल के दृश्य बनाए, जो इनके जल रंग में बने सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से एक है। वेंकटप्पा प्राकृतिक दृश्यों और चित्रण में भी माहिर थे। वेंकटप्पा प्राकृतिक दृश्य और चित्रण में माहिर थे। ठीक है, इन्होंने रामायण, सीता, महाभारत जैसे आधारित कई चित्र बनाए और इन्होंने प्लास्टर में मूर्तियां भी बनाई थी। फिर उसके बाद कृष्ण राय के महल में 5 रिलीफ माध्यम में मूर्तियां बनाई। 5 रिलीफ माध्यम में म्यूरल बनाया, जिसमें से 2 पूरा हुआ था और 3 अधूरा रह गया था। 2 पूरा हुआ था और 3 अधूरा रह गया था। तो उसमें जो पूरा हुआ था कौन कौन सा था? भिक्षा मांगते हुए बुद्ध, राम जी द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण करते हुए, कौन कौन सा था? भिक्षा मांगते हुए बुद्ध और हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, या फिर राम जी द्वारा हनुमान जी को मुद्रिका अर्पण करते हुए। ये इनका 2 म्यूरल था। और मैसूर महाराजा के निवेदन में इन्होंने मैसूर महल में 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हॉल के लिए उभारदार
चित्रात्मक भी बनाया और उसी में ये था। नेक्स्ट देखेंगे इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो राम तथा स्वर्णिम, लंका तथा पुल निर्माण, संगीत मंडली, महाशिवरात्रि, वीणा की मतवाली, टीपू सुल्तान, सूर्यास्त। सूर्यास्त इनका अंतिम चित्र था जो कि 1957 में बना। उपदेश देते बुद्ध, रावण फाइटिंग विद जटायु और डिपार्चिंग ऑफ शकुंतला, ये इनके कुछ चित्र थे। चित्रों में भाव अभिव्यंजना सूक्ष्म एवं सांकेतिक था। इनके चित्रों में भाव अभिव्यंजना सूक्ष्म एवं सांकेतिक था। इनकी मृत्यु 1965 में हो गई थी। इनकी मृत्यु 1965 में हो गई थी और 1965 में इनकी मृत्यु के उपरांत यानी मरणों उपरांत 1965 ईस्वी में मरणों उपरांत 65 में मृत्यु हो गई। उसके उपरांत कर्नाटक सरकार ने इनके चित्रों के संग्रह हेतु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, किसकी? वेंकटप्पा आर्ट गैलरी का आर्ट गैलरी स्थापित की। किसके लिए? के वेंकटप्पा की स्मृति में। के वेंकटप्पा की स्मृति में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी स्थापित की। कहाँ के सरकार ने? तो मैसूर के या कर्नाटक के सरकार ने की। और इनके चित्रों का माध्यम क्या था? तो चित्रों का माध्यम देखेंगे वॉश, जल रंग, टेम्परा, तैल रंग, क्रेयॉन, ये सारे इनके चित्रों के माध्यम थे। इनको वीणा बजाने का बड़ा शौक था। इनको वीणा बजाने का बहुत ही शौक था। किसको? के वेंकटप्पा को वीणा बजाने का बहुत शौक था। और टेम्परा पद्धति के चित्रों में इन्होंने राजस्थानी और मुगलों के चित्रों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इनके चित्रों में राजस्थानी और मुगलों के चित्रों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। किन्होंने? वेंकटप्पा ने हाथी दांत पर भी लघु चित्रण किया। हाथी दांत पर भी लघु चित्रण किया। किसने? वेंकटप्पा ने। और उसमें इन्होंने कौन सा बनाया था? कूच बिहारी, इंपॉर्टेंट है, कूच बिहारी महाराजा के, कूच बिहारी महाराजा के 2 छवि बनाई थी। कितनी? 2 छवि। छवि मीन्स क्या होता है? पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र। कूच महाराजा बिहारी की 2 छवि बनाई थी। और ये जो है आख्यानों, प्राचीन आख्यानों, पुराणों पर भी आधारित चित्रणकार ये करते थे। इनको 1912 में मैसूर के प्रसिद्ध वीणा वादक वीणा शेषण्णा के शिष्य रंगम राम स्वामी अयंगर से इनकी भेंट हुई और इन्होंने उनसे वीणा सीखा था। किससे? रंगम राम स्वामी अयंगर से इन्होंने वीणा सीखा था। और इसी दौरान इन्होंने कई तरह के प्रयोग किए और क्या कहते हैं, फिर इन्होंने 2 चित्र भी बनाए थे। कौन सा? वीणा वादन में पागल या मतवाली इन्होंने बनाया था। और मृत्यु इनकी 1965 में हो गई थी। आखिरी चित्र इनका सूर्यास्त है। जन्म इनका 1886 में हुआ, कहीं कहीं 87 भी देता है। ये राजघराने से संबंधित थे। राजघराने से एक और संबंधित थे। कौन? राजा रवि वर्मा। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय से लिया था। फिर उसके बाद कलकत्ता विद्यालय से लिया था। कलकत्ता विद्यालय में अवनी बाबू इनके शिक्षक थे। और इन्होंने हाथी दांत पे भी चित्रण किया। इनका माध्यम वॉश, जल रंग, टेम्परा, तैल रंग, क्रेयॉन, ये सारी चीज़ें थी। और लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में 1910-11 में इन्होंने अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई। उस समय इनके सहपाठी कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। और क्या कहते हैं, इन्होंने ऊँटी के दृश्य और कोडाईकनाल के दृश्य भी बनाया। इन्होंने 2 व्यक्ति चित्र बनाया, अवनींद्रनाथ ठाकुर का और मोदलियर का। किसका बनाया था? मोदलियर, यानी पूरा नाम क्या था? रामास्वामी मोदलियर। इनका छवि चित्रण किया था। हाथी दांत पर भी इन्होंने व्यक्ति चित्रण किया था। और इन्होंने क्या कहते हैं 108 फीट लंबा 108
8 फीट चौड़ा अम्बा विलास हॉल के लिए उभारदार रिलीफ भी बनाया था। रिलीफ में इनके 5 चित्र थे, जिसमें कि 2 कंप्लीट हुए थे, 3 अनकम्प्लीट थे। हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम इनका प्रमुख चित्र है। शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का विद्या अभ्यास, गुरु द्रोण, ये सारे इनके प्रमुख चित्र हैं। और लास्ट में इनकी मृत्यु 1965 में हो जाती है। इनका अंतिम चित्र कौन सा था? 1957 में सूर्यास्त इनका अंतिम चित्र था। और सूर्यास्त कैसा चित्र था? तो सूर्यास्त प्रतीकात्मक चित्र था। कैसा चित्र था? तो प्रतीकात्मक चित्र था। ठीक है, तो इसी के साथ वेंकटप्पा समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं, कल हम लोग राजस्थानी के साथ मिलेंगे। नए टॉपिक के साथ। थोड़ा सा मूड चेंज करना था, इसलिए आज मैंने थ्योरी नहीं लिया। कल हम लोग राजस्थानी के साथ पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे एक वीडियो, और अगर एक में नहीं हो पाया तो 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।